हेलो गाइस, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपके टाइम एंड डिस्टेंस, ओके, यानी कि समय और दूरी, चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। 10th तक तो ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि नवीन 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 30 किलोमीटर चलने में उसे कितने घंटे लगेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर क्या दिया है, नवीन है जो 2 घंटे में, समय दिया है 2 घंटा। तो देखिए हम यहाँ पर टाइम ले लेंगे। टाइम कितना है फ्रेंड, 2 आवर। ओके, 2 आवर, 2 घंटे समय में 9 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यानी कि दूरी, तो दूरी है 9 किलोमीटर। ओके, तो हमें क्या बताना है यहाँ पर कि 30 किलोमीटर चलने में उसे कितने घंटे लगेंगे। तो पहले वाले फेज में फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना को पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इतना पहले क्लियर कर लेते हैं। ये जो इतना वाला सेंटेंस दिया है ना, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें हमें समय दिया है और दूरी दिया है। तो इस वाले फेज में हमें क्या निकालना है, चाल। ओके, तो यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा में समय। ओके, दूरी बटा में समय। तो यहाँ पर दूरी और समय आपका कितना है, देखिए तो दूरी यहाँ पर 2 घंटा और समय है, यहाँ पर दूरी है 9 किलोमीटर और समय है 2 घंटा। तो इसको हम 9/2 के फॉर्म में लिख लेंगे। 9/2 हो गया ये चाल बराबर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो 30 किलोमीटर चलने में उसे कितना घंटा लगेगा। तो अब क्या करना है, हमें समय बताना है। तो यहाँ पर समय बराबर कर लेंगे। तो समय बराबर क्या होता है फ्रेंड, समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटा में चाल। ओके, समय बराबर दूरी बटा में चाल। देखिए चाल ये है, ये जो 9/2 निकला है, ये चाल बराबर है, ध्यान रखिएगा। और दूरी कितना है, यहाँ पर दूरी है 23 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर, यानी 30 बटे में चाल कितना है, 9/2 है। तो ये हम 9/2 चाल को उतारेंगे। हमने 4.5 नहीं किया फ्रेंड, अगर वैसे भी करते तो आपका सेम ही होता। ओके, ऐसे भी कर लेते हैं। देखिए 9/2, तो ये 3 फेज में कभी भी नहीं होता है मल्टीप्लाई। ओके, इस वाले को डिवाइड नहीं होता है, इस वाले को ऊपर करना पड़ेगा। देखिए 3 लाइनों में जो होता है, सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो 9/2 में 9 नीचे रह जाएगा और 2 यहाँ ऊपर रह जाएगा। तो इस तरह से देखिए 3 तिहाई 9 और ये 3 दहाइयाँ 30 हो जाएगा। तो देखिए 10 × 2 यानी 20/3। इसको हम लिखें तो यहाँ पर 3 छक्के 18 और 2 20, यानी कि राइट आंसर 6.2/3 हमारा हो जाएगा। अपना आंसर देख लीजिए फ्रेंड, 6.2/3। ओके, तो यहाँ तक आपको डन हुआ। कहीं कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा बच्चों। देखिए यदि नवीन 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो यहाँ पर तो हमें पता है कि नवीन 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो चाल हमें बतानी है, यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे में समय 9/2। उसके आगे दिया है, यहाँ पर तो चाल निकल गया। देन आगे देखिए, तो 30 किलोमीटर चलने में उसे कितने घंटे लगेंगे। तो हमें समय बताना है, चाल हमें मालूम ही है और दूरी दिया है 30 किलोमीटर, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल। ओके, तो इस तरह से हमारा 6.2/3 घंटे राइट आंसर होगा। ओके, ये राइट आंसर हो गया। एनीवेज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th नंबर आपका कंप्लीट हुआ। देखिए 12th नंबर फ्रेंड, एक कार चालक किसी स्थान से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान तक जाता है तथा तुरंत वहां से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
वापस उसी स्थान पर लौट आता है। यदि दोनों स्थान के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है तो कार की औसत चाल क्या होगी। तो देखिए डायग्राम के फॉर्म में आपको बताती हूँ। यहाँ मान लीजिए कि कोई ये रास्ता हो गया दूरी वाला, यहाँ पर क्या दिया है, तो एक कार चालक किसी स्थान से, ये जो पहला वाला स्थान यहाँ से मान लीजिए कि ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ तक दूसरे स्थान तक जाता है तथा तुरंत यहाँ से यह जो है इससे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस इसी स्थान पर लौट आता है। यदि दोनों के स्थानों के बीच की दूरी है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितना है, 60 किलोमीटर, तो कार की औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए चाल दिया है, हमें औसत चाल ही निकालना है। ओके, तो फ्रेंड इसमें का आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ। देखिए इसमें दो चाल दिया है, एक तो ये वाला, एक जाने का चाल और यहाँ पर एक लौटने का चाल। ओके, तो यहाँ पर आपका सिंपल फंडा ये हो जाएगा 2, ओके, और ये आपका हो जाएगा S1 S2 और बटे में S1 प्लस S2, यही आपका चाल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, इसका मतलब यहाँ पर देखिए स्पीड फर्स्ट, तो स्पीड फर्स्ट कितना था यहाँ पर देखिए तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये वाला स्पीड सेकंड ये भी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी तरह से कर लेंगे, यहाँ पर 2 गुने पहला वाला चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और गुने दूसरा वाला 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और बटे में इसको जोड़ना है 30 प्लस 20। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये फॉर्मूला से हमने बनाया है। ओके, अगर यहाँ पर कहीं डाउट हो तो फिर आपको कॉन्सेप्ट से भी बता दूंगी। देखिए तो ये वाला 2 3 6 6 दूनी 12, यानी कि ऊपर 1200 हुआ अपॉन 30 प्लस 20 यानी कि 50। ओके, यहाँ पर आपका 50 हो गया, 10 से 10 कटा। ओके, और यहाँ पर 120 5। ओके, तो इसको हम कटाएंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 पंचे 30, ओके, 20 25 100, और यहाँ पर 120 है यानी कि आपका देखिए 24 शायद आएगा, करके देख लेते हैं। मुझे लगता है कि 24 ही आएगा। एनीवेज देखिए यहाँ पर आपका कितना आता है, और ये दिया है। ओके, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर 24 ही आया। ओके, ये आपका राइट आंसर 24 हो गया। तो टोटल चाल कितना हो जाएगा फ्रेंड, टोटल का चाल 24 किलोमीटर पर आवर। आई होप दैट्स अ क्लियर बच्चों, 24 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। ओके, एक कार चालक किसी स्थान से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान तक जाता है तथा तुरंत वहां से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस उसी स्थान पर लौट आता है। यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है तो कार की औसत चाल। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया 2 इंटू S1 S2। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू समझिएगा कि है ही। ओके, और बटे में S1 प्लस S2, इसी पर आपका फॉर्मूला पर आंसर आ जाएगा। दैट्स क्लियर। तो फ्रेंड नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ तक आपका डन हुआ। अगर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो फ्रेंड तो एक थम्स अप कर देना। ओके, देखिए 13 नंबर में दिया है, यदि कोई रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही हो तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। ओके, तो यहाँ पर बोला है कि कोई रेलगाड़ी है जो 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है, तो उसकी चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है कि क्या होगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड, ये छोटा यूनिट है, मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है और किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए जब हमें बड़ा वाला यूनिट में बदलना हो, जब हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो इसके लिए 18/5 से गुना करते हैं। 18 ऊपर रहेगा, देखिएगा जब हमें बड़ा यूनिट में बदलना है तो ये 18 यानी बड़ा वाला अंक ऊपर रहेगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। एनीवेज अब सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखिए ये है आपका 20 मीटर प्रति सेकंड। ओके, और इसे क्या करना है, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में करना है। तो देखिए 20 गुने किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए क्या करना है, बड़ा वाला यूनिट यानी 18 ऊपर करना है, बड़ा वाला अंक ऊपर और ये 5 नीचे। तो ये हो गया 20 गुने 18 बटा में 5। तो ये देखिए 5 चौके 20। ओके, और ये 18 गुने 4 यानी 18 चौक 72। तो ये हो गया आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, ये हो गया आपका राइट आंसर। आई होप दैट्स अ क्लियर फ्रेंड। कोई रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही हो तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ओके, और यहीं पर फ्रेंड, यहीं पर अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता किलोमीटर प्रति घंटा को, तो उसके लिए 5/18 यानी 18 नीचे होगा, छोटा यूनिट में बदलना है तो छोटा वाला ऊपर होगा यानी 5 ऊपर होगा। अपन बताएंगे आगे। ओके, यहाँ तक आपको डन हुआ 13 नंबर तक नो। तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर, देखिए 14 नंबर में क्या दिया है, यदि कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने गंतव्य स्थान पर जा रही हो तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। ओके, तो बोल रहा है कि यदि कोई कार है जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ओके, तो मेन हमें क्या बताना है यहाँ पर, ये है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है और हमें क्या बताना है, हमें बताना है मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर आपको बता देती हूँ। मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए, ओके, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है, 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है, दैट्स क्लियर, गुना किया जाता है। ओके, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, और हमें मीटर प्रति सेकंड में इसको बदलना है, तो क्या करेंगे, ये आपका 72 इंटू, देखिए हमें मीटर प्रति सेकंड यानी छोटा यूनिट में बदलना है तो 5 ऊपर रहेगा यानी छोटा यूनिट, छोटा अंक ऊपर रहेगा। तो ये हो गया 5/18। अब देखिए तो 18 चौक 72। ओके, तो ये देखिए अब क्या हुआ, 4 गुने 5 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 20 मीटर प्रति सेकंड आंसर देखिए आपका 14 का पहला नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 14 नंबर क्लियर हुआ फ्रेंड। अब आगे देखिए आपका 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है बच्चों, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कितना है फ्रेंड अंक, देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, हमें इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो ये हो जाएगा 90 इंटू, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है ना तो 5/18 कर लेंगे, 18×5 = 90। और ये देखिए तो यहाँ पर 5 इंटू 5 यानी 25 मीटर प्रति सेकंड। ओके, मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए फ्रेंड 25 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आपको बार बार कहती हूँ, कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके बेझिझक पूछ लीजिएगा। ओके, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके ग्रुप के साथ भी जुड़ जाइएगा ताकि कोई डाउट हो तो वहाँ भी क्लियर हो सके बच्चों। ओके, मेरा फेसबुक का लिंक है इसी पर। ओके, डिस्क्रिप्शन में ही है, आप लोग चाहें तो फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, एनीवेज अब आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं, लाइव सेशन भी होता है 10 AM पर सुबह में। देखिए तो 16 नंबर देख लेते हैं बच्चों, यदि कोई बैलगाड़ी 2 किलोमीटर प्रति घंटे
की रफ्तार से, यानी यदि कोई बैलगाड़ी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 8 घंटे में अपनी निश्चित दूरी तय करती है तो बैलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर ये बताना है कि देखिए ये जो है ना 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है। ओके, चाल कितना है फ्रेंड, तो ये है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसके आगे क्या दिया है, देखिए इतना गति से 8 घंटे में, तो समय क्या दिया है, टाइम दिया है 8 आवर। ओके, 8 आवर। उसके बाद अपनी निश्चित दूरी तय करती है तो बैलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो दूरी बताना है। देखिए बच्चों यहाँ पर चाल दिया है, समय दिया है, तो हमें दूरी बताना है। ओके, डिस्टेंस बताना है स्टूडेंट। ओके, तो देखिए डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस बराबर यहाँ पर हो जाएगा टाइम इनटू स्पीड। ओके, तो देखिए दूरी बराबर समय गुने चाल, या हम चाल गुने समय भी कहते हैं। दैट्स क्लियर बच्चों। तो देखिए चाल है 2 किलोमीटर पर आवर और समय है 8 घंटे। तो यहाँ पर देखिए समय कितना है 8 घंटे, चाल है 2 किलोमीटर, सिर्फ 2 लिखेंगे, किलोमीटर तो बाद में लग जाएगा। ओके, देखिए ये हमारा हो गया डिस्टेंस। तो देखिए 8 दूनी 16, यानी कि फ्रेंड यहाँ पर हमारा 16 किलोमीटर राइट आंसर आ गया, 16 किलोमीटर। तो देखिए अपना आंसर बच्चों यहाँ पर 16 किलोमीटर, थर्ड नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दैट्स क्लियर बच्चों। यहाँ पर देखिए तो 16 नंबर डन हुआ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 17 नंबर देख लीजिए। और फ्रेंड यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप लोग कमेंट के कर लीजिएगा। ओके, और अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ओके, और आप लोगों को यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो फ्रेंड हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि आपके लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है। ओके, तो इस वजह से हमारे वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा बच्चों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे अच्छा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर आपके अच्छे से प्रिपरेशन होता है। ओके, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर आपके सैनिक स्कूल नेतरहाट, ओके, जो भी हो, मेन यहाँ पर आपके नवोदय एग्ज़ाम्स की तैयारी होती है। ओके, और ये सब क्वेश्चंस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो देखिए बच्चों 17 नंबर स्टार्ट करते हैं, बात बहुत कर लिया हमने। 17 नंबर क्या दिया है, शमशेर को 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करनी है। यदि वह आधी दूरी 2/3 समय में तय करे तो शेष दूरी समय पर तय करने के लिए उसे किस चाल से चलना होगा। ओके बच्चों, तो देखिए क्या दिया है, टोटल दूरी कितना दिया है, शमशेर को 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करनी है, यानी टोटल दूरी है ये, टोटल दूरी 6 किलोमीटर चलना है। ओके, तो यहाँ पर दूरी कितना है बच्चों, तो दूरी यहाँ पर दिया है 6 किलोमीटर। समय कितना है, तो 45 मिनट। समय कितना है बच्चों, 45 मिनट में। ओके, तो देखिए समय दिया है 45 मिनट। अगर हम इस 45 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए क्या करना होगा, 45/60 करना होगा, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो 45 मिनट बटे में 60 मिनट यानी 1 घंटा। तो देखिए जब इसको हम करेंगे तो ये 15×3 = 45 और ये 15×4 = 60, यानी कि फ्रेंड 3/4 घंटे हुए। ओके, समय हमारा 3/4 घंटा हुआ। ये दूरी किलोमीटर में है तो इसको भी हमें घंटा में ही करना होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका दूरी निकल गया 6 किलोमीटर, यानी टोटल दूरी है, और टोटल समय है 3/4 घंटे। उसके बाद क्या दिया है, यदि वह आधी दूरी, तो टोटल दूरी कितना है 6 किलोमीटर, आधी दूरी कितना होगा
आधी दूरी, देखिए बच्चों, तो यहाँ पर टोटल दूरी जब 6 किलोमीटर दिया है तो आधी दूरी यानी कि हम उसे आधा कर देंगे। तो यहाँ पर 6/2 नहीं लिख रही हूँ बच्चों, यहाँ पर डायरेक्टली आपको दे रही हूँ कि 3 किलोमीटर। तो आधी दूरी 3 किलोमीटर हो गया। ओके, और 2/3 समय में तय करें। ओके, समय 2/3 समय में तय करें। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अब तो हमें समय फिर से निकालना पड़ेगा ना। ओके, क्योंकि देखिए पहला वाला समय 3/4, तो ये देखिए 3/4 समय का यहाँ पर 2/3 समय आधी दूरी तय करता है। तो ये देखिए 3 3 कट गया और ये 2 दूनी 4। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 1/2 आ गया। ओके, ये 3 3 एक बार में कटा और ये 2 दूनी 4 यानी कि नीचे 2 हुआ। ओके, तो इस तरह से 1/2 समय हो गया। ओके, 1/2 आवर। तो फिर हमें क्या बतानी है कि शेष दूरी समय पर तय करने के लिए उसे किस चाल से चलना होगा, उसे किस चाल से चलना होगा हमें ये तय करनी है। ओके, तो बच्चों अब क्या करें, तो शेष दूरी हम निकालेंगे। यहाँ पर टोटल दूरी कितना था, यहाँ पर पहले शेष दूरी लिख लेते हैं। शेष दूरी, तो शेष दूरी तो हमने आपको ऊपर ही बताया 3 किलोमीटर, अगले वाले स्लाइड में ही, बट फिर से आपको बता देती हूँ। टोटल दूरी 6 किलोमीटर और उसमें से 3 किलोमीटर यानी आधे दूरी भूल रहा है। तो इस तरह से 6 - 3 यानी कि 3 किलोमीटर हुआ। ओके, और समय दिया है आपका यहाँ पर टोटल समय 3/4 है, तो समय भी तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो शेष समय कर लेंगे, शेष समय। ओके, तो शेष समय यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल है 3/4 और 3/4 में से जो 1/2 घंटा आया उसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए 4 2 का एलसीएम 4 और यहाँ पर एक एक बार में 4 4 एक बार में डिवाइड होगा यानी 3 3 माइनस ये 2 दूनी 4 यानी कि 2। तो इस तरह से कितना आएगा हमारा 3 - 2 यानी 1/4 आ जाएगा। ओके, तो 1/4 घंटा ये आ गया। शेष समय हो गया 1/4। तो अब क्या ज्ञात करनी है, ये हो गया हमारा आवर यानी समय। तो हमें चाल ज्ञात करनी है, चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी है 3 किलोमीटर और समय देखिए तो 1/4 है। तो यहाँ 1 और बटे में जो 4 आएगा वह ऊपर चला जाएगा यानी कि यहाँ पर गुने 4 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब कितना हो गया, 3 चौके 12 यानी कि 12 km/h हमारा राइट आंसर हो गया। दैट्स अ क्लियर फ्रेंड। एक बार फिर से समझ लीजिए ताकि कोई क्वेरी ना रहे आपको। वैसे यहाँ पर आपको अच्छी तरह से तो हमने बता ही दिया है। देखिए शमशेर को 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करनी है। तो पहला तो ये कॉम्बिनेशन दिखी ना कि यहाँ पर किलोमीटर है, तो किलोमीटर प्रति घंटा लगता है। ओके, और मीटर प्रति सेकंड लगता है। चाल में आपने इतना तो पढ़ा ही है ना। ओके, हम भी आपको यहाँ पर कई बार बता चुके हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा होता है और मीटर प्रति सेकंड होता है। तो देखिए जब यहाँ पर किलोमीटर है तो इसको भी हमें घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो शमशेर को 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करनी है। तो टोटल दूरी 6 किलोमीटर, समय टोटल कितना हुआ 45 मिनट। इसको हम घंटा में कन्वर्ट करें तो 45/60 यानी 3/4 घंटे। ओके, 3/4 घंटे। तो उसके आगे क्या दिया है, समय तो यहाँ हमने दोनों निकाल लिया, समय और दूरी। वह आधी दूरी 2/3 समय। ओके, तो आधी दूरी जो है 2/3 समय में तय करें। आधी दूरी कितना है 3 किलोमीटर और यहाँ पर 2/3 समय में यानी कि 45 मिनट, जो ये पहला वाला घंटा है इसके 2/3 समय में। तो यहाँ पर 3/4 गुने 2/3 किया जो कि आधा घंटा हुआ। ओके, तो आधा घंटा आया। तो शेष दूरी समय पर तय करने में उसे कितना चाल से चलना होगा। तो देखिए जो ये आधा दूरी है ना 1/2 यानी आधे घंटा में चल गया। ओके, तो बाकी कितने बचे, शेष कितने बचे, 3 किलोमीटर तो ये चल दिया। ओके, तो 6 में से 3 घट गया तो अब 3 किलोमीटर ही सिर्फ बचा। ओके, तो यहाँ पर शेष दूरी 3 किलोमीटर, शेष समय 3/4 यानी टोटल समय माइनस आधा घंटा। टोटल ये जो घंटा है माइनस आधा घंटा कर लेंगे तो इस तरह से हमारा 1/4 घंटा आ जाएगा। ओके,
उसके बाद चाल हमें बतानी होगी। दूरी पता चल गया, यहाँ पर समय पता चल गया, तो अब हमें चाल बतानी है। तो चाल बराबर दूरी बटा में समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि यहाँ पर 12 किलोमीटर राइट आंसर होगा। दैट्स अ क्लियर बच्चों। यहाँ पर आपका 12 किलोमीटर पर आवर पहला नंबर, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्लियर कर देती हूँ, देखिए ये वाला आपका राइट आंसर हो गया। आई होप कि 17 नंबर तक क्लियर हुआ आपको। 18 नंबर देख लेते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या दे, एक मोटर कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में जो दूरी तय करती है, उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए मोटर गाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी बढ़ानी होगी। तो बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है एक मोटर गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा दे दे तो उसका मतलब कि ये चाल है, स्पीड है। तो चाल कितना है बच्चों, 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, 80 किलोमीटर पर आवर से समय क्या दिया है, 5 घंटे में। तो समय यहाँ पर 5 आवर। ओके, 5 आवर। तो समय पता चल गया, चाल पता चल गया, इतना पहले क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या बतानी है, दूरी। ओके, दूरी बतानी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। बोल करके बता रही हूँ और फॉर्मूला यहाँ नहीं लिख रही हूँ, तो आपको क्लियर होना चाहिए, लिख लीजिएगा। दूरी बराबर चाल गुने समय। तो 8 पंचे 40, यानी कि यहाँ पर आपका 400 हो गया। तो 400 किलोमीटर जब दूरी हो गया, तो ये जो दूरी दिया है, बोल क्या रहा है कि उसी दूरी से, यानी 400 किलोमीटर दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए मोटर गाड़ी की गति कितनी होगी। तो यहाँ पर 400 किलोमीटर दिया है दूरी। दूरी क्या दिया है, दूरी यहाँ पर दिया है 400 किलोमीटर, और समय क्या दिया है, समय दिया है 4 घंटे, 4 आवर। हमें क्या बतानी है, जब दूरी पता है, समय पता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपके चाल निकाल लेंगे। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटा में समय। तो ये हो गया 400 बट्टे में 4, यानी कि फ्रेंड बच्चों 100 आ जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ पर 100 आ जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसकी चाल क्या हो गई, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और पहले कितना था, पहले मोटर गाड़ी कितना चल रहा था, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये 100 माइनस 80, 100 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना बचा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दैट्स अ क्लियर। यहाँ पर आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। देखिए एक मोटर कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे की दूरी। तो यहाँ पर देखिए चाल दिया है, समय दिया है, तो दूरी हमने निकाल लिया यहाँ पर। ओके, दूरी बराबर चाल गुने समय। ओके, 400 आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि उसी दूरी को 4 घंटे में। तो यहाँ पर उसी दूरी को 4 घंटे में क्या बतानी है, चाल। तो चाल बराबर दूरी बटा में समय, यानी 400 बटा में यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये आया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले कितने चाल से चल रहा था, 80। ओके, अब कितना, 100। ओके, तो यहाँ पर 100 माइनस 80 हुआ, जो कि 20 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर तीसरा नंबर हुआ। तो आई होप कि 18 नंबर भी क्लियर हो बच्चों। तो नेक्स्ट देखिए 19 नंबर देख लीजिए। दो स्थानों के बीच की दूरी 40 किलोमीटर। दोनों स्थानों से दो आदमी एक दूसरे से मिलने के लिए 8 बजे सुबह चले। पहला 2 किलोमीटर तथा दूसरा 6 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो वे दोनों कब एक दूसरे से मिलेंगे। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बट आपको थोड़ा सा कष्टली लग रहा होगा। देखिए यहाँ पर दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर। तो आपको एक डायग्राम बना करके बता देते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए कि ये आपका दूरी हो गया, इतना रास्ता हो गया। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर दो स्थानों के बीच की दूरी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी
40 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो गई? 40 किलोमीटर। दोनों स्थानों से दो आदमी, मान लीजिए ये ए आदमी और ये बी आदमी, एक दूसरे से मिलने के लिए 8 बजे, समय कितना बजा है अभी? 8 बजे सुबह चले। ओके, तो पहला 2 किलोमीटर तथा दूसरा 6 किलोमीटर। पहला ये जो है ना 2 किलोमीटर, ओके, प्रति घंटा है, और दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। वे दोनों कब एक दूसरे से मिलेंगे? कब एक दूसरे से दोनों मिलेंगे बच्चों? तो इसके लिए सिंपल फंडा डायग्राम आपका सिंपल ही इसी तरह से है। ओके, हमें बताना है कि दोनों कब एक दूसरे पर चलेंगे। तो इसके लिए एक काम करते हैं, इस बी को अस्थिर रखते हैं, अभी इस बी को कांस्टेंट रखते हैं, और ये जो 6 किलोमीटर की दूरी है ना, इधर ला देते हैं। तो ये हो गया आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों को जोड़ देंगे। ओके, यहाँ पर इसको गोला में घेरने का मतलब कि इसको कांस्टेंट रखें बच्चों, यानी यहाँ पर इसका कोई अभी जिक्र नहीं, और इसी वाले को इधर पहुँचा देंगे, और 6 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटा यानी दोनों को जोड़ देंगे। तो ये कितना हो गया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर टोटल चाल कितना हो गया? दोनों का चाल कितना हुआ बच्चों? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, टोटल दूरी कितना है? तो दूरी टोटल है, दूरी कितना है बच्चों? दूरी है 40 किलोमीटर। हमें चाल पता है, दूरी पता है, तो समय ज्ञात कर लेंगे। समय, तो समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटा में चाल। ओके, 8 पंचे 40, 5 घंटे। तो बच्चों ये 8 बजे मिलना प्रारंभ करते हैं, और समय कितना मिला लगा? तो 5। ओके, तो यहाँ पर 8 और 5 जोड़ देंगे। ओके, तो कितना हुआ? 8 5 13, यानी कि फ्रेंड 13। तो देखिए बज क्या रहा है? 8 घंटा, सॉरी 8। ओके, यहाँ पर जब 8 बज रहा है बच्चों, और इसमें और 5 घंटे जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 8 बज रहा है सुबह 8। ओके, सुबह 8 बज रहा है, उसमें अगर 5 घंटे लगाएं तो दोपहर 1 बजेगा। ओके, 8 बजे से, और इसमें 5 घंटा जोड़ें तो यहाँ पर दोपहर 1 बज जाएगा। ओके, दोपहर 1। ओके, तो इस तरह से दोपहर 1 बजे, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एक बार फिर से समझ लीजिए, दो स्थानों के बीच की दूरी है 40 किलोमीटर। ओके, डायग्राम फिर से बता देती हूँ। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 40 किलोमीटर है। ओके, 40 किलोमीटर। ओके, तो दोनों स्थानों से आदमी एक दूसरे से मिलने के लिए 8 बजे सुबह चले। 8 बजे सुबह चले तथा एक 2 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 6 किलोमीटर। तो क्या करेंगे? दोनों चाल है तो दोनों को जोड़ देंगे। ओके, दोनों आदमियों के चाल को, तो चाल हमारा मिल गया और दूरी मिल गया, तो समय ज्ञात कर लेंगे। 5 घंटे आ रहा है आंसर। ओके, 5 आवर। तो 5 आवर इस 8 बजे वाले में, 8 अभी बज रहा है, इसमें 5 घंटे और जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 8 5, तो वैसे तो 13 होता है, लेकिन यहाँ पर दोपहर 1 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 19 नंबर आपको डन हुआ बच्चों। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं बच्चों। दो स्थानों एक्स तथा वाई के बीच की दूरी कितना है? 90 किलोमीटर। ए तथा बी दो व्यक्ति एक्स तथा वाई स्थान से क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ना आरंभ करते हैं। तो बताएं कि वे एक दूसरे से कितने घंटे बाद मिलेंगे। ओके, तो देखिए डायग्राम यहाँ भी बना देती हूँ बच्चों। आप लोगों के लिए बार बार डायग्राम बनाओ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 90 किलोमीटर। मेरा एक ही मोटिव है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ओके, ये देखिए दो स्थान, तो पहला स्थान एक्स है और दूसरा स्थान ये वाई है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 90 किलोमीटर है। ओके, ए तथा बी दो व्यक्ति, यहाँ पर ए और यहाँ बी दो व्यक्ति हैं,
जो कि x तथा y स्थान से क्रमशः यहाँ 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये वाला। देखिए यहाँ पर ये वाला 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ना आरंभ करते हैं। तो बताएं वे एक दूसरे से कितने घंटे बाद मिलेंगे। तो बच्चों सेम प्रोसेस वहीं करेंगे। देखिए 25 किलोमीटर और 20 किलोमीटर को जोड़ लेंगे, ओके। यहाँ पर चाल कितना है बच्चों, तो दोनों चाल को जोड़ लेंगे, ओके। 20 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 20 40 45 यानी हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी कितना है 90, ओके। तो दूरी दिया है 90 किलोमीटर घंटा। दूरी तो कितना दिया है आपका 90 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पर समय ज्ञात कर लेते हैं। समय बराबर दूरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी कितना है 90 और स्पीड यहाँ पर कितना है 45। 45 दूनी 90 यानी कि 2 घंटे। तो 2 घंटे राइट आंसर हो जाएगा। दैट्स अ क्लियर बच्चों। देखिए 2 घंटे, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हुआ। तो बच्चों आपके 20 नंबर तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। आज भी आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों, ओके। और हो सकता है कि शाम को 8 बजे आपके रीजनिंग के क्लासेस में स्टार्ट करूं, ओके। तो फ्रेंड यहाँ पर आपकी क्लासेस स्टार्ट करूँगी, ओके। 8 बजे हो सकता है 8 PM पर आपके क्लासेस आज स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का। वैसे तो मैथ कॉन्सेप्ट क्लासेस 8 बजे करते हैं, बट आज आपका सुबह में रीजनिंग नहीं हो पाया, इसीलिए शाम को करेंगे, ओके बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।